हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहते हैं। यहाँ पर आज की जो वैकेंसीज आई है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका टर्नओवर भी 19,852 करोड़ है और 1,500 से ज़्यादा इसके ऑफिसर्स है। यहाँ पर आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आई है 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की, जिसमें फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो स्पेशलिस्ट की अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट की 10 वैकेंसीज, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की 20 वैकेंसीज, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की यहाँ पर देखेंगे तो 20 वैकेंसीज, केमिकल इंजीनियर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर की 10 वैकेंसीज और डाटा एनालिटिक्स की यहाँ पे 20 वैकेंसीज, लीगल की 20 वैकेंसीज, 100 वैकेंसीज टोटल आपकी अवेलेबल है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है जर्नलिस्ट की, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 100 अलग से अवेलेबल है। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज अगर हम देखें, जो एओ स्पेशलिस्ट है उनकी 100 वैकेंसीज है, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है वो भी अवेलेबल है। एओ जर्नलिस्ट की भी यहाँ पर टोटल 100 वैकेंसीज है, किस कैटेगरी कितनी वैकेंसीज है वो मैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पर काफ़ी सारी अदर डिटेल्स भी दे रखी है, जैसे कि आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो कॉमन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आते हैं। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बी बीटेक अगर आपका किसी भी डिसिप्लिन में है 60% मार्क्स से, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट या पीजीडीएम इन रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है, या फिर आप एमई एमटेक कर रखे हो और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो गाइज यहाँ पर कुछ वैकेंसीज बी बीटेक के लिए भी अवेलेबल है, जैसे ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट वाली, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले बच्चों के लिए है। बट यहाँ पर ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर वाली वैकेंसीज आप देख सकते हैं, जिसमें बी बीटेक अगर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है मिनिमम 60% मार्क्स से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। क्योंकि यहाँ पर अगली जो वैकेंसीज है वो केमिकल इंजीनियरिंग मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर की है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बी बीटेक मैकाट्रॉनिक्स में या केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, 55% एससी एसटी कैटेगरी में। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो मैकाट्रॉनिक्स और केमिकल के बच्चों के लिए अवेलेबल है। डाटा एनालिटिकल एंड स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसीज है ये कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपने बी बीटेक कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या आईटी में कर रखा है या डाटा साइंस में भी कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप एमसीए वाले स्टूडेंट हो तब भी आप इसको फिल कर सकते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी है। जर्नलिस्ट वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पे कोई स्पेशली कोई कोर्स की डिमांड नहीं करी है जैसे ऊपर वाली पोस्टों पे करी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट एलिजिबल है। तो ये वैकेंसी जो जर्नलिस्ट की 100 वैकेंसीज है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आपने बी बीटेक किसी भी ब्रांच में कर रखा है या ग्रेजुएशन आपके पास है। जो ऊपर वाली वैकेंसीज है उसमें स्पेसिफिकली आपका किसी उस डोमेन में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें गाइस, तो यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज सबके पास होती है, वही मस्ट बोला है। एज लिमिट जो है 21 ईयर मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 30 ईयर है, और वो इस हिसाब से आपकी काउंट होगी, वो डेट भी दी हुई है। अगर आप SC ST अदर बैकवर्ड क्लास पर्सन विद बेंचमार्क और डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 ईयर 3 ईयर और 10 ईयर का एज रिलैक्शन भी है। इसके अलावा भी जो कुछ अदर कैटेगरी है उनको भी एज रिलैक्शन यहाँ पर अवेलेबल करवाया हुआ है। अगली अगर हम बात करें गाइस, तो डेफिनेशन वगैरह भी दे रखी है कि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स आप कैसे उठा सकते हैं, तो वो भी डिटेल दे रखी है। टोटल 40 पेजेस की PDF है, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल है। जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रेस्ट ये कुलदीप सर _PW टेलीग्राम पे जाकर आपको PDF मिल जाएगा। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है गाइज वो 1000 रुपीज़ प्लस GST आपको लगेगा। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 250 रुपीज़ प्लस GST आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपका 15 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है वो 5 नवंबर 2024 है। इससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन भरने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में बात करेगा इस, तो ऑनलाइन एग्जाम जो है वो स्पेशलिस्ट का जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या रहेगा, तो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल
जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, और जो भी आपका टेक्निकल जो आप ब्रांच चूज करोगे जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकाट्रॉनिक्स, केमिकल, तो उस हिसाब से आपका पेपर रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 250 मार्क्स के होंगे, और 150 आपको मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर अवेलेबल रहेगा। अगला अगर हम बात करें गाइस जर्नलिस्ट, जो कि कोई भी बच्चा, कोई भी ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है, तो रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर की लिटिल बिट नॉलेज यहाँ पे नीड होगी। तो ये अगर आप देखो तो आप जनरल सिलेबस है, कोई भी स्टूडेंट फाइट कर सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मैक्सिमम मार्क्स 250, और ड्यूरेशन जो है वो 150 मिनट आपको मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। इसके अलावा फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है ये 30 मिनट्स का 30 मार्क्स के लिए होगा, इंग्लिश लैंग्वेज को चेक करने के लिए, जिसमें आपका लेटर राइटिंग 10 मार्क्स की और ऐसे आपका 20 मार्क्स का लिखना रहेगा। इसके अलावा भी गाइज इन्होंने और भी बहुत सारी डिटेल दे रखी है, तो जो भी डिटेल्स वगैरह है वो इनकी पीडीएफ पे अवेलेबल है। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो एग्जामिनेशन सेंटर की इन्होंने लिस्ट भी दे रखी है, आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना रहेगा, उस हिसाब से आप अपने एग्जाम सेंटर चूज भी कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है वो उसके लिए भी डिटेल दे रखी है। कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन आपको जो भी एग्जाम वगैरह हो इसकी रिगार्डिंग डिटेल्स भी अवेलेबल है। गाइज अगर हम बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स को सिलेबस वगैरह को लेके कन्फ्यूजन होगा, या सर पीवाईक्यू वगैरह को कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब देखने होंगे, तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएगी वो आपको शेयर कर दी जाएगी। इसमें अगर हम बात करें गाइज सैलरी जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 88,000 पर मंथ के आसपास पड़ती है इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स। और इसके अलावा आपको जो भी जैसे आप देखोगे अलाउंसेज वगैरह है वो सब यहाँ पे एडेड है, और यहाँ पे पे स्केल्स वगैरह भी मेंशन किया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली 88,000 के आसपास सैलरी आपकी पड़ती है। इसके अलावा गाइस काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लाइक सर इसका सिलेबस क्या है वो क्या है, तो मैंने आपको बताया है, कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा गाइज इस पीडीएफ में और भी बहुत सारी है, एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या इमेज की साइज होगी, क्या क्या फोटोग्राफ्स की साइज होगी, तो ये सारी साइजेस वगैरह भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और बाकी और भी बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखी है, तो जो भी डिटेल्स वगैरह आती है वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल है। जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट कैसे दिखने चाहिए उसके रिगार्डिंग भी डिटेल है, एग्जाम सेंटर की लिस्ट भी इन्होंने यहाँ पर अवेलेबल करवा रखी है। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आगे भी आप लोगों के लिए कोई भी अपडेट आएगी तो वहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ा सा आज मेरा जो वॉइस है गाइज वो थोड़ा सा कम यहाँ पर है, बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया था, तो बट डेफिनेटली हम हमेशा ट्राई करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो। दैट्स वाई हर अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को टाइमली बेसिस पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है। और बाकी आप लोग जो भी अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड हो आप लोग उसमें अप्लाई करते रहिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।